सॉरी नंबर ऑफ स्टोरी और स्टोरी का स्पेसिंग ऐड करके ले लो और डायरेक्टली क्या करो आप ओके करो। ओके, अभी क्या हो जाएगा आपका स्लैब ऊपर ऐड हो जाएगा। ओके, अभी एक बार क्या करो चेक करके ले लो आपका क्या हुआ, अभी स्लैब ऐड हो चुका है। ओके, आपका क्या हुआ, अभी स्ट्रक्चर एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी क्या करने का नेक्स्ट आपका रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी सेक्शन को साइज अप्लाई किया कि नहीं वो भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेक करना पड़ेगा। ओके, अभी उनको थिकनेस दिख रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि उनको साइज पे अप्लाई हुआ है। ओके, ऊपर वाली स्टोरी को साइज अप्लाई हुआ है क्या, नहीं अप्लाई हुआ। ओके, उनको भी क्या करना पड़ेगा, अभी अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सेम कॉलम के लिए जो साइज डिफाइन किया है, ओके उनको क्या करो, अभी सिलेक्ट करो। ओके, बीम के लिए जो साइज अप्लाई किया उनको क्या करो, अभी सिलेक्ट करके ऊपर वाली स्टोरी को भी क्या करो, ऐड करके ले लो। ओके, ऊपर क्या है, प्लेट का है, प्लेट का तो ऑलरेडी साइज अप्लाई हो चुका है। ओके, अभी क्या करने का, अभी बीम को अप्लाई करने का। ओके, बीम का प्रॉपर्टी सिलेक्ट करके वो आपका ऊपर का कॉलम का, कॉलम को पहले अप्लाई करके लेते हो। यहाँ से क्या करो, सिलेक्ट सिलेक्ट पैरेलल टू क्या आपका वाई डायरेक्शन का है। ओके, जो सिलेक्ट करके लेता हूँ, फ्यू में आता हूँ, फ्यू फ्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट खाली करके लेता हूँ, इधर टॉप व्यू में आता हूँ। ओके, जो बीम जो कॉलम को आपको 0.45 बाई 0.23 का आपको क्या करने का है, सेक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, उनको सिलेक्ट करके ले लो। ओके, मैं भी जो बीच का है उनको क्या थोड़ा बीच को उनका कम ज्यादा मैक्सिमम साइज का यानी 0.480 बाई 23 साइज का जो कॉलम सेक्शन का साइज है वो अप्लाई करके लेता हूँ। ओके, उनको सिलेक्ट किया, अभी 3D में आता हूँ। ओके, उनको ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, नेक्स्ट कौन सा आपका कम साइज का है, जो एक्सटर्नल है उनको भी ऐड करके लेता हूँ मैं यहाँ से। आप डायरेक्टली 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते या डायरेक्टली क्या करो, कर्सर से भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते। ओके, यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कर्सर से 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट किया, उनको भी क्या करो, प्रॉपर्टी अप्लाई करके ले। ओके, ऐड हो चुका है। इधर R3 और R2 क्या हो रहा है, आपको शो हो रहा है। ओके, सबको ऐड हो चुका है। ओके, चलो इसके बाद जो आपका बीम का बचा हुआ है, ओके उनको भी ऐड करेंगे। इधर प्रॉपर्टी में आता हूँ, जो आपका बीम का प्रॉपर्टी उनको सिलेक्ट करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, वो साइड में तो ऐड हुआ है, वो साइड में भी चेक करके लेता हूँ, उनको भी ऐड हुआ है। ओके, अभी सिलेक्ट में आता हूँ, सिलेक्ट में इसमें और एक ऑप्शन रहता है, जो सेक्शन को साइज अप्लाई नहीं हुआ, ओके उनको क्या कर सकते हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, कौन से मेंबर को साइज अप्लाई नहीं हुआ, ओके वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, वो क्या आपका मिसिंग इलास्टिसिटी का पार्ट है। ओके, मिसिंग इलास्टिसिटी से क्या कर सकते हैं आप, जिनको साइज अप्लाई नहीं हुआ वो भी क्या कर सकते हैं आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, किसको को अप्लाई नहीं हुआ, कॉलम को अप्लाई नहीं हुआ। ओके, मैं अभी कॉलम सेक्शन सिलेक्ट करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, सिलेक्ट, यहाँ से मिसिंग एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके लेता हूँ, यहाँ से मिसिंग इलास्टिसिटी सिलेक्ट करो। ओके, मिसिंग इलास्टिसिटी में क्या है, एक्सटर्नल कॉलम है, उनका प्रॉपर्टी भी सिलेक्टेड है और मेंबर भी सिलेक्टेड है। ओके, तो उनको डायरेक्टली अप्लाई करके लेता हूँ यहाँ से मैं। ओके, क्या हुआ, ऐड हुआ। ओके, और एक बार क्रॉस चेक करके लेता हूँ, और मिसिंग प्रॉपर्टी है क्या इसमें। ओके, नो एंटिटी विथ मिसिंग इलास्टिसिटी इज फाउंड। ओके, इसमें मिसिंग इलास्टिसिटी है क्या, नहीं, क्योंकि सबको साइज अप्लाई हो चुका है। ओके, अप्लाई होने के बाद आपको नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा डायरेक्टली। ओके, अभी क्या किया, अभी सेक्शन का साइज अप्लाई किया सबको। ओके, और एक बार चेक करो, अभी सबको साइज आपको शो हुआ है, वो क्या हो जाएगा, इसमें शो हो जाएगा आपको। ओके, सब मेंबर को क्या हुआ, इसमें साइज अप्लाई हो चुका है। ओके, ओके, चलो वो क्या हुआ, आपका प्रॉपर्टी का भी हुआ, सपोर्ट पेज का भी हुआ। ओके, आप कल मैं आपको स्पेसिफिकेशन पेज का भी आपको बताया, मूवमेंट रिलीज करने का है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सब उनको मेंबरों को क्या कर सकते हैं आप मूवमेंट रिलीज करके ले सकते हैं। और आपका इसमें से लास्ट ऑप्शन है। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, लोड पेज है। ओके, आपको मॉडल के ऊपर लोड डालने के, ओके जो ऑल का लोड रहता है, ओके पैरापेट ऑल का लोड रहता है, स्लैब का लोड रहता है, या फ्लोर फिनिशिंग का लोड रहता है, लाइव लोड रहता है, अर्थक्वेक लोड है, विंड लोड है। ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, सब लोड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं अभी लोड पेज में आता हूँ। लोड पेज में क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ से 1 बाय 1 डिफाइन करके लोड ऐड करना पड़ता है। ओके, जो ग्रेविटेशनल लोड रहता है, ओके ग्रेविटेशनल मींस जो आपका डेड लोड लाइव लोड रहता है वो क्या रहता है आपका ग्रेविटेशनल लोड रहता है, और जो आपका अर्थक्वेक लोड और विंड लोड रहता है वो क्या रहता है आपका लैटरल लोड रहता है। वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्ट होता है। जो आपका ग्रेविटेशनल लोड रहता है तो वर्टिकली
रहता है आपका। ओके, जो ग्रेविटेशनल लोड रहता है तो उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ओके, ग्रेविटेशनल लोड रहता है तो उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। आपका लैटरल लोड रहता है, लैटरल मीन्स जो आपका अर्थ विंड लोड रहता है तो उनको क्या करना पड़ता है, यहाँ से डिफाइन करना पड़ता है। ओके, अभी अभी क्या करेंगे, अभी मैं डिफाइन भी कैसा करने का वो भी आपको बताता हूँ। ओके, और आपको आसान भी कैसा करने का वो भी आपको मैं बताता हूँ। ओके, बट डिफाइन करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। ओके, तो पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट प्रो में फर्स्ट केस अर्थक्वेक का डिफाइन करना पड़ता है। ओके, क्योंकि उनको पाथ अर्थक्वेक का फर्स्ट इसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि आप क्रॉस भी चेक करेंगे तो आपको फर्स्ट अप्लाई नहीं करते तो आपको ये दिखेगा। ओके, एट द एंड आप अप्लाई करते सिस्मिक लोड तो आपको इसमें एरर आएगा, फर्स्ट करते तो एरर नहीं आएगा क्योंकि उनको फर्स्ट का पाथ ऑलरेडी इसमें ऐड किया है। ओके, मैं सिस्मिक डेफिनेशन में आता हूँ, सिस्मिक डेफिनेशन ऐड करके ले तो यहाँ से। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो आपका सिस्मिक का जो इंडिया का आईएस कोड है वो क्या है आपका 1893 2002 2016 है, लेटेस्ट अभी 2016 है। उनके हिसाब से क्या करना पड़ता है, उनका जो आपका पैरामीटर्स है वो ऐड करना पड़ता है। ओके, तो मेरे पास स्टैट प्रो V8 5 सीरीज का सॉफ्टवेयर है। ओके, सीरीज 5 का है। ओके, इसमें क्या है 2002 का है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, खाली जो आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर है। ओके, इंपॉर्टेंस फैक्टर है जो आपका ऑल जनरल बिल्डिंग और ऑल गवर्नमेंट्स बिल्डिंग, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल, जो आपका गवर्नमेंट बिल्डिंग रहता है, गवर्नमेंट का रहता है या थोड़ा क्या बोलते हैं उनको, हॉस्पिटल का इंपॉर्टेंस बिल्डिंग बोलते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंस बिल्डिंग का वेक्टर 1.5 रहता है, और जनरल बिल्डिंग का जो फैक्टर रहता है, रेसिडेंशियल रहने दो या पब्लिक रहने दो, ओके, उनका फैक्टर क्या रहता है 1 रहता है। ओके, और एक फैक्टर 2016 में ऐड हो चुका है, वो रहता है 1.2 फैक्टर है। ओके, 1 फैक्टर कब रहता है, जो बिल्डिंग में मोर देन 200% रहता है। ओके, मोर देन 200% रहता है तो उनका काउंट किस में करेगा, अभी जो आपका 1.2 फैक्टर है इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, और उनको ऐड करके क्या करना पड़ेगा, इसमें फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। ओके, मैं अभी सिलेक्ट करके लेता हूँ 1893 हाईएस्ट कोड सिलेक्ट किया। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको फैक्टर ऐड करना पड़ता है। कौन सा फैक्टर रहता है, आपका जोन। ओके, आप जो एरिया में आपका हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनका जोन कौन सा है। ओके, आप पुणे में कर रहे हैं तो पुणे का 3 जोन में आता है, उनका फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। ओके, आपके इंडिया में 5 जोन है। ओके, फर्स्ट और सेकंड जोन दोनों एक में ही मर्ज किया है। ओके, थर्ड जोन, फोर्थ जोन और फिफ्थ जोन। ओके, आप फर्स्ट और सेकंड जोन का फैक्टर 0.1 है। ओके, थर्ड जोन का फैक्टर है 0.16 जो पुणे में आता है। ओके, आणि फोर्थ जोन का फैक्टर रहता है 0.24, और फिफ्थ लास्ट है 0.36, उनका क्या है इंटेंसिटी। ओके, तो जोन का फैक्टर हुआ। ओके, बाद में क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है। ओके, तो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आपका जो फ्रेम है वो मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है या पेसल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। ओके, ऑर्डिनरी मूवमेंटिंग रेजिस्टिंग फ्रेम ओएम टाइप, ओएम आरएफ टाइप ऑफ फ्रेम, ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, और पेसल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम SMRF टाइप ऑफ फ्रेम। ओके, इसके ऊपर डिपेंड रहता है आप कौन सी यूज करने वाले, इसके ऊपर है। ओके, इंपॉर्टेंस फैक्टर अभी तो मैंने बताया वो रॉक एंड सॉइल कंडीशन। ओके, आपका सॉइल जो एरिया में आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनका सॉफ्ट सॉइल है, मीडियम सॉइल है, हार्ड सॉइल है। ओके, उनका भी फैक्टर क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, डैम्पिंग फैक्टर क्या है, टाइम पीरियड कितना है, जो आपका 0.09 रूट ऑफ डी रहता है उनके हिसाब से क्या करना पड़ता है, मैन्युअली ऐड करके इसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रोग्राम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ओके, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्राउंड लेवल कितना है, स्पेक्ट्रल एक्सलेरेशन कितना है, जो आपका मल्टी लेवल फैक्टर फॉर SADF। ओके, इसमें से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जनरेट भी कर सकते हैं। ओके, इसमें जनरेट करने का है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जनरेट के ऊपर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। ओके, उतना रिक्वायर्ड पैरामीटर है उतना यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है आपका जोन है। ओके, सिटी वाइज भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या जोन वाइज भी ऐड करने के तो जोन वाइज भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जोन वाइज लिया तो जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिटी लिया यहाँ से तो आपको यहाँ से सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं सिटी लेता हूँ। ओके, जो आपका पुणे का रहता है तो यहाँ से पुणे का ऐड करके ले लो। पुणे का जोन कितना है, अभी 3 जोन है, 3 जोन का इंटेंसिटी कितना है 0.16 है, वो ऐड करके लेता हूँ। ओके, इसके बाद क्या था, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर था। ओके, आपको कौन सी फ्रेम यूज करने का है, आपका क्या है अभी
स्पेशल आर से मूवमेंटिंग रेजिस्ट है वो यूज करके लेता हूँ। ऑर्डिनरी सी रोल अलग अलग टाइप का बिल्डिंग है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, मैं अभी स्पेशल आर से मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ऐड करके लेता हूँ, उनका फैक्टर 5 है। ऑर्डिनरी मूवमेंटिंग रहता है तो उनका क्या रहता है आपका 3 रहता है। वो आप स्ट्रक्चर रहता है जो आपका स्टील स्ट्रक्चर रहता है उनके लिए क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं। इसमें रिबार रहता है तो रिबार के लिए क्या करना पड़ता है स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम लेना पड़ेगा। ओके, इसके बाद रहता है आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर। ऑल जनरल बिल्डिंग और इंपॉर्टेंस बिल्डिंग दो ही फैक्टर है, क्योंकि वो जो आपका सॉफ्टवेयर 2002 आईएस कोड के बेसिस 1893 2002 के बेसिस पे है, इसलिए इसमें 1.2 फैक्टर नहीं है। ओके, अदर पैरामीटर्स क्या है, आपका सॉइल कंडीशन कौन सा है, आप जो एरिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपका हॉस्पिटल, उनका सॉइल कंडीशन क्या है। ओके, जो आपका जियो के टेक्निकल डाटा है, ओके, उनके ऊपर क्या रहता है, उनका सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको जो एसपीसी ऑफ सॉइल रहता है, ओके, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, इसके ऊपर क्या रहता है उनका क्लासिफिकेशन रहता है, उनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अभी सॉइल कंडीशन ऐड करके लेना पड़ेगा। ओके, अभी सॉफ्टवेयर पे ऊपर कर रहे हैं तो अभी मैं इसमें मीडियम सॉइल सेलेक्ट करके लेता हूँ। ओके, आपका स्ट्रक्चर कौन सा है, आरसी फ्रेम है, स्टील फ्रेम है या अदर बिल्डिंग है, उनको सिलेक्ट करके ले लो। ओके, डैम्पिंग रेशियो डिफॉल्ट 5% रहता है, वही ऐड करके लेता हूँ। इसके बाद आपको फाउंडेशन डेप्थ पे ऐड करने का है। ओके, तो जो प्लिंथ के नीचे ऐड किया ना उनको ऐड करने का है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं प्लिंथ डेप्थ जो फाउंडेशन डेप्थ भी क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ओके, टाइम पीरियड भी है। ओके, टाइम पीरियड भी आपको ऐड करने के, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं टाइम पीरियड भी पहले मैनुअल निकाल सकते हैं। ओके, तो टाइम पीरियड निकलने के तो कैसा निकलने का, ओके, जो आपके पास बेस शेयर का भी एक फॉर्मूला है। ओके, VB इज इक्वल टू Z/2 I/R इंटू SC बाई जी करके फॉर्मूला है। ओके, तो आपको बेस से निकलने के तो टाइम पीरियड यूज करना पड़ता है। ओके, टाइम पीरियड के ऊपर क्या रहता है आपका सॉइल का कंडीशन रहता है, सॉइल का ग्राफ भी है, इसके ऊपर से भी क्या कर सकते हैं ऐसे बाई जी का जो मैन्युअल के लिए प्रोसीजर रहता है। ओके, आपको इसमें टाइम पीरियड निकलने के तो क्या करना पड़ता है, इसमें एक फॉर्मूला है 0.09 इंच अपॉन रूट ऑफ डी। ओके, एच मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग, 0.09 इंटू एच, एच क्या रहता है हाइट ऑफ बिल्डिंग। आपका 3 स्टोरी तो 3 स्टोरी के हिसाब से क्या करो उनको हाइट से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डी। ओके, एक्स के लिए रूट ऑफ डी क्या रहता है, आप एक्स डायरेक्शन का क्या करना पड़ेगा डी लेना पड़ेगा, एक्स बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग रहता है। एक्स का ले रहे तो एक्स डायरेक्शन का क्या करो विड्थ कंसीडर करो, वाई डायरेक्शन का निकल रहे तो वाई डायरेक्शन का क्या करो विड्थ कंसीडर करो। ओके, इसमें क्या करो वाई डायरेक्शन का विड्थ कंसीडर करो, एक्स का लेने का तो एक्स और उनको क्या करो टाइम फैक्टर ऐड करके लो। ओके, मैं डिफॉल्ट 0.5 एज इट इज रख के लेता हूँ। ओके, ऐड करने के बाद क्या करो जनरेट करो, जनरेट करने के बाद ऑलरेडी क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, वैसा क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ से ऐड करके लेता हूँ फैक्टर सेल्फ एड फैक्टर 1 ऐड करके लेता हूँ। ओके, अभी क्या हुआ अभी डिफाइन हुआ। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ता है उनका लोड केस भी ऐड करना पड़ता है। ओके, यहाँ से क्या करो अभी लोड केस डिटेल्स ऐड करो। ओके, लोड केस डिटेल्स में क्या करो लोड केस डिटेल्स ऐड करो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको लोड किस ऐड करना पड़ेगा सिस्मिक ऐड करके लेता हूँ। ओके, यहाँ से क्या करो अभी सिस्मिक सिलेक्ट करो, यहाँ से आपको जो केस डालने का है इसमें EQ प्लस एक्स, एक ही लेता हूँ मैं EQ एक्स ऐड करके लेता हूँ यहाँ से, और EQ वाई का ऐड करके लेता हूँ। एक केस ऐड किया EQ एक्स किया और एक लेता हूँ EQ जेड ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, EQ एक्स और EQ जेड वाई के आपको वर्टिकल है इसमें। ओके, EQ जेड ऐड करके लेता हूँ क्लोज करके लेता हूँ, दो केस ऐड किया। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा अभी फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ओके, EQ ऐड करने के तो EQ एक्स डायरेक्शन में आता हूँ। ओके, इसमें क्या आपका सिस्मिक का लोड केस है। ओके, तो आपको क्या करने का एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करने के तो एक्स डायरेक्शन में क्या करो फैक्टर ऐड करके ले लो, ऐड करो क्लोज करो। ओके, क्योंकि आपने तो केस ऑलरेडी डिफाइन किया फैक्टर। ओके, इसमें क्या करने का भी केस ऐड करके लेने का है। ओके, EQ जेड में आता हूँ, EQ जेड में क्या करने का है अभी आपको सिस्मिक लोड अप्लाई करने के, जेड डायरेक्शन सिलेक्ट करके लेते हो फैक्टर 1 ऐड करके लेते हो, ऐड करो अभी क्लोज करो। ओके, वो क्या हुआ आपका अर्थक्वेक का केस डिफाइन हुआ। ओके, अर्थक्वेक का फोर्स अप्लाई नहीं करते आप इसमें क्या करते हैं उनका फैक्टर अप्लाई करते हैं। ओके, तो वो क्या हुआ आपका अर्थक्वेक का फोर्स अप्लाई किया आपने। ओके, सेम आपको क्या करने का विंड भी अप्लाई करने का बिल्डिंग के ऊपर, तो विंड भी क्या करेगा विंड भी फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, अभी विंड डिफाइन में तो ऐड करके ले तो यहाँ से। ओके, अभी क्या करने का विंड डिफाइन करने का विंड ऐड करके ले तो यहाँ से।
क्लोज विंड का डिफाइन हुआ। इसमें ऐड करके लेता हूँ, इसमें फैक्टर अप्लाई किया क्या, नहीं अप्लाई किया। ओके, इसमें आईएस कोड है क्या विंड का, नहीं। ओके, इसमें विंड का आईएस कोड नहीं है। ओके, इसमें कैलकुलेट एज पर जो आपका अमेरिकन साइंस का जो आपका कोड है वो ही है डायरेक्टली, जो आपका इंडिया का कोड है 875 पार्ट 3। ओके, इसमें है क्या विंड लोड का, नहीं है। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, मैन्युअली विंड फोर्स निकालना पड़ता है। ओके, मैन्युअली क्या करना पड़ता है, विंड फोर्स निकालना पड़ता है। निकालने के बाद क्या कर सकते हो, वो इंटेंसिटी आपके बिल्डिंग के ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है, ओके, आपका 3 स्टोरी का 336 कितना आएगा आपका, 9 मीटर आएगा हाइट, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ओके, इतने हाइट के ऊपर विंड का फोर्स कितना आएगा, ओके, वो क्या करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, कैलकुलेट करने के तो आपको क्या करने का, विंड प्रेशर विंड इंटेंसिटी क्या करने का है, अभी कैलकुलेट करने का। वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है आपका। और जो आपका विंड के लिए फॉर्मूला है, ओके, फीचर इज इक्वल टू आपका K1 K2 K3 इंटू बेसिक विंड स्पीड रहता है। ओके, जो आपका K1 रहता है तो आपका क्या रहता है, आपका रिस्क कोएफिशिएंट रहता है। रिस्क कोएफिशिएंट का भी क्लासिफिकेशन है, इसमें ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास रहता है। बिल्डिंग का हाइट लेस देन 20 मीटर रहता है, सॉरी 20 फीट रहता है, तो आप ए क्लास में बिल्डिंग आएगा। ओके, आपका जो क्लास जो हाइट रहता है तो 20-50 फीट के बीच में रहता है तो क्लास बी में आता है। और आपका 50 फीट के ऊपर बिल्डिंग का हाइट रहता है तो आपका क्लास सी में आता है बिल्डिंग। ओके, तो वो क्या हुआ, क्लास का रिस्क कोएफिशिएंट का क्लासिफिकेशन हुआ है, उनके हिसाब से क्या कर सकते हैं, बेसिक विंड स्पीड और आपका रिस्क कोएफिशिएंट दोनों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में क्या आएगा, बेसिक विंड स्पीड आएगा, और दूसरे डायरेक्शन में क्या आएगा, टाइप ऑफ बिल्डिंग आएगा। ओके, आपको उनके दो वैल्यूज के हिसाब से क्या मिलेगा, आपको K1 का वैल्यू मिलेगा। K2 क्या रहता है आपका, K2 रहता है आपका टेरेन कैटेगरीज रहता है। ओके, आपका टेरेन कैटेगरी और जो आपका बिल्डिंग की हाइट, टेरेन कैटेगरी और बिल्डिंग के हाइट के ऊपर क्या रहता है, उनका फैक्टर रहता है, दोनों रेंज में रहता है। रेंज में रहता है तो उनको क्या करना पड़ता है, इंटरपोलेशन करके क्या निकलना पड़ता है, Q2 निकलना पड़ता है। और K3 रहता है तो टोपोग्राफी फैक्टर रहता है, जो आप जो एरिया में आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उनका ग्राउंड स्लोप क्या है, तो इसके ऊपर क्या रहता है, आपका टोपोग्राफी फैक्टर रहता है, K3 फैक्टर रहता है। और लास्ट बेसिक विंड स्पीड फी भी रहता है, तो आपको डायरेक्टली आईएस कोड में मिलता है वो। ओके, और रीजन के हिसाब से वो इसमें ऐड करके रखे। आप पुणे का है तो पुणे का 33 ले लो। ओके, अलग अलग कंट्री, अलग अलग क्या करने का, आपको अलग अलग स्टेट का लेने का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का लेने का है, तो आप क्या कर सकते हैं, आईएस कोड से ले सकते। इसमें डिस्ट्रिक्ट का नहीं मिला तो आप नजदीक का डिस्ट्रिक्ट रहता है तो उनका क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। ओके, वो लेने के बाद क्या करो, आपको क्या मिलेगा, फीचर्ड मिलेगा। फीचर्ड मींस क्या रहता है, आपका डिजाइन विंड स्पीड रहता है। ओके, फीचर इज इक्वल टू डिजाइन विंड स्पीड रहता है। डिजाइन विंड स्पीड इज इक्वल टू K1 K2 K3 इंटू बेसिक विंड स्पीड। आपको क्या मिलेगा, डिजाइन विंड स्पीड मिलेगा। डिजाइन विंड स्पीड मिलने के बाद क्या करो, और एक फॉर्मूला रहता है 0.6 इंटू फीचर स्क्वेयर करो, आपको क्या मिलेगा, फीचर मिलेगा। ओके, आईएस कोड में सब फॉर्मूले, ओके, वो भी आप क्या कर सकते, क्रॉस चेक कर सकते। पीजेड इज इक्वल टू, पीजेड मीन्स क्या रहता है आपका, डिजाइन विंड इंटेंसिटी रहता है। डिजाइन विंड इंटेंसिटी मतलब जो आपका वो वैल्यू आने वाला है। ओके, फीचर पीजेड इज इक्वल टू 0.6 इंटू वीजेड स्क्वायर करो, आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगा। ओके, उनका हाइट कम है तो आपको भी क्या मिलेगा, थोड़ा उनका इंटेंसिटी भी थोड़ा कम मिलेगा। कैलकुलेट नहीं करता, डायरेक्टली ऐड करके ले, तो आपको कैलकुलेट करने के तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी ऐड कर सकते हैं। हाइट कम है तो मैं इंटेंसिटी भी कम अप्लाई करके लेता हूँ। ओके, इंटेंसिटी अप्लाई किया, यहाँ से ऐड करके लेता हूँ। और जो आपका एक्सपोजर फैक्टर है तो डिफॉल्ट 1 रहता है, वो भी मैं ऐड करके लेता हूँ, वो आईएस कोड में है। ओके, यहाँ से क्या हुआ, एक्सपोजर फैक्टर ऐड हुआ है। ओके, उनको सिलेक्ट करके लेता हूँ और डायरेक्टली क्या करो, असाइन टू व्यू करो, वो क्या हो जाएगा, आपका नोड के ऊपर एक्ट हो जाएगा। ओके, सब नोड के ऊपर क्या हुआ, अभी फीट इंटेंसिटी एक्ट हुआ। ओके, अभी क्या हुआ, इसमें खाली लोड केस ऐड हुआ है। ओके, मैं अभी विंड का भी लोड केस ऐड करके लेता हूँ। विंड डिफाइन किया ना, डिफाइन करने के बाद क्या करना पड़ता है, विंड लोड केस भी ऐड करना पड़ता है। ओके, सिस्मिक लोड अप्लाई किया, सिस्मिक के बाद विंड भी ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, विंड का 4 डायरेक्शन रहता है, आप अर्थक्वेक भी 4 डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, EQ प्लस एक्स माइनस एक, EQ प्लस जेड माइनस जेड में भी कर सकते हैं। मैं अभी 2 डायरेक्शन में ही अप्लाई किया। ओके, आप अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या है, विंड लोडिंग एक्स डायरेक्शन में ऐड करके लेता हूँ। ओके, यहाँ से क्या आपका विंड लोडिंग क्या है, आपका
माइनस एक्स डायरेक्शन में भी एक ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्या आपका विंड लोडिंग प्लस जेड डायरेक्शन में अप्लाई करके लेता हूँ। और नेक्स्ट क्या आपका विंड लोडिंग माइनस जेड में भी क्या करके लेता हूँ, ऐड करके लेता हूँ। ओके, आपका जो फर्स्ट है विंड लोडिंग क्या आएगा, विंडवर्ड डायरेक्शन आएगा, विंड लोडिंग लीवर्ड डायरेक्शन आएगा, और विंडवर्ड इन जेड डायरेक्शन आएगा, और लीवर्ड इन जेड डायरेक्शन में आएगा, और वाई क्या है आपका वर्टिकली डायरेक्शन है। ओके, मैं अभी वन बाय वन ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ओके, विंड लोडिंग क्या है आपका, एक्स डायरेक्शन है, विंड लोडिंग एक्स डायरेक्शन में आता हूँ। ओके, विंड लोडिंग एक्स डायरेक्शन में आके क्या करके देता हूँ आपको, लोड कैसे अप्लाई करने का वो भी दिखाता हूँ। विंड लोडिंग एक्स डायरेक्शन ऐड में आओ। ओके, इसमें क्या है विंड लोड का केस है। ओके, यहां से क्या करना पड़ता है आपको, विंड का लोड अप्लाई करना पड़ता है। ओके, उनका रेंज ऐड करना पड़ता है। ओके, इधर मॉडल भी ऑन है, शो हो रहा है आपको। ओके, और इधर विंडवर्ड फेस भी ऑन है। ओके, विंडवर्ड फिक्स इन एक्स डायरेक्शन है। ओके, आप जब एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट डाल रहे तो क्या करने का, जो एक्स रेंज है वो खाली क्या करने का, ऑफ रखने का, रिमेनिंग दो डायरेक्शन का क्या करने का, खाली कोऑर्डिनेट डालने का। जेड का डालते तो जेड का क्या करने का, कोऑर्डिनेट ऑफ रखने का, और वाई और एक्स के सर ऊपर आवाज क्या। स्लो आ रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी आ रहे। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है क्या वॉइस। सर अभी भी स्लो आ रहा है, मतलब स्लो आ रहा है। ओके, चलेगा। हाँ, अभी आ रहा है क्या वॉइस आ रहा है। यस सर। ओके, चलो। ओके, तो अभी क्या हुआ, अभी आपको एक डायरेक्शन में आपको ऐड करने का है, विंडवर्ड फेस इन एक्स डायरेक्शन है। ओके, तो आपको क्या करने का, कोऑर्डिनेट ऐड करने का। आप एक्स का कोऑर्डिनेट ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक सेंटर में लेना पड़ेगा, और वाई और जेड का डायरेक्शन का क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं साइड व्यू में आता हूँ। साइड व्यू में क्या मिल रहा है, अभी एक्स और एक सेंटर में आता है, वाई और जेड का कोऑर्डिनेट मिलता है इसमें। ओके, तो आपको क्या करने का है, वही कोऑर्डिनेट इसमें ऐड करने का है। ओके, मैं यहाँ से लेफ्ट या ले सकते और राइट भी ले सकते। ओके, मैं यहाँ से एक साइड लेता हूँ, यहाँ से नोड कर्सर सिलेक्ट करके लेता हूँ। आपका वाई का हाइट कितना है वो भी चेक करके ले लो। यहाँ से इधर तो क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। ओके, और एक्स का तो आपका कितना रहेगा, वाई का हाइट आपका 9 रहेगा। यहाँ से क्या करो, अभी उनका कोऑर्डिनेट ऐड करके ले लो। ओके, ओके, स्टार्टिंग में जेड का कितना है, इधर देखो। ओके, आप कोऑर्डिनेट को मॉडल सेट नहीं करते तो इधर क्या आता है आपको, माइनस में वैल्यू आता है। ओके, आपका कितना है, जेड का डायरेक्शन, स्टार्टिंग में जेड का डायरेक्शन कौन सा, ओ वाली डायरेक्शन है। जेड का कितना है आपका 43.094। ओके, वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, -43.094। ओके, अभी उनको क्लोज करके ले लो। ओके, इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, जेड का मैक्सिमम वैल्यू है वो भी ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है, -1.336। इधर डाल के लेते हो -1.336। ओके, अभी क्या डाला, विंडवर्ड फेस का कोऑर्डिनेट डाला। ओके, अभी क्या करो, उनको ऐड करके लेना। ओके, क्या हुआ, अभी उनका इंटेंसिटी अप्लाई हो चुका है। ओके, अभी इधर आइसोमेट्रिक में आता हूँ, 3D मॉडल में आता हूँ। इसके ऊपर क्या दिखेगा आपको, फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा आपको, फोर्स इसमें शो हो जाएगा। ओके, आपका विंडवर्ड फोर्स है तो विंडवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी क्या करने का, नेक्स्ट कौन सा आपका, लीवर्ड डायरेक्शन का। ओके, एक से लीवर्ड डायरेक्शन आओ। लीवर्ड का मतलब जो इंटरनल साइड रहता है वो सिलेक्ट करके लेता हूँ। ओके, आपका G+3 बिल्डिंग रहता है तो इसके ऊपर विंड लोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ओके, आप डायरेक्टली डेल लोड प्लस लाइव लोड को क्या कर सकते हैं, डेल लोड प्लस लाइव लोड के लिए क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके ऊपर विंड का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता। ओके, इसमें डेड लोड ही ज्यादा रहता है। ओके, एक लोड के साइड किया, विंड लोड इन लिवर्ड फेस में आता हूँ। ओके, विंडवर्ड फेस में अप्लाई किया, लिवर्ड फेस में आता हूँ। लिवर्ड फेस में आपका बिल्डिंग का हाइट है तो एच इट आएगा। साइड व्यू में आता हूँ। ओके, इसमें कोऑर्डिनेट दिख रहा है। ओके, सेम हाइट आएगा, कितना आएगा, 0 to 9 मीटर आएगा। ओके, जेड का कितना था, -43 पॉइंट। ओके, -43 पॉइंट कितना था आपका, वो भी चेक करके लेता हूँ। -43.094। ओके,
और वो कितना था, -1.334 था, ओके, -3.4436 था। ठीक, ऐड किया, उनको क्या करो, ऐड करो यहाँ से, उनको क्लोज करो, वो क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा। ओके, वो क्या हुआ आपका, लीवर्ड फोर्स हुआ आपका, उस साइड में क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। आपका विंडवर्ड रहता है तो ओ डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा, लीवर्ड रहता है तो ओ डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा। ओके, आपको उस डायरेक्शन में ऐड करने का है तो भी क्या कर सकते हैं आप, प्लस करके वैल्यू डालते हैं तो उस डायरेक्शन में आपका लोड आएगा। ओके, तो वैसे क्या कर सकते हैं, विंड लोड एक्स डायरेक्शन में डाला है, आप क्या कर सकते हैं, विंड लोड इन जेड डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं, और विंड लोड इन माइनस जेड डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। ओके, आपको कंसेप्ट तो समझ में है। ओके, चलो मैं आगे का लेता हूँ, क्योंकि आपके टाइम में क्या करने का, पूरा खत्म करने के, आगे भी नेक्स्ट पार्ट है आपका। अभी क्या करता हूँ, जो आपका ग्रेविटेशनल लोड है वो भी ऐड करके दिखाता हूँ। वो क्या हुआ, आपका लैटरल लोड हुआ, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्ट होता है। ओके, जो बिल्डिंग के फेस के ऊपर क्या होता है, एक्ट होता है आपका विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ओके, अभी मैं ग्रेविटेशनल लोड ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ओके, लोड कैसे इन डिटेल्स, जो आपका ग्रेविटेशनल लोड्स होता है उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। ओके, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लोड केस डिटेल्स इसमें ऐड करता हूं, आपका क्या है, डेल लोड से। ओके, डेल लोड में आपका क्या है, डेल लोड डीएल करके लेता हूं मैं, यहाँ से ऐड करो और क्लोज करो। आपका क्या हुआ, अभी डेल लोड ऐड हुआ, डेल लोड में आता हूं। ओके, डेल लोड में क्या है आपका, फर्स्ट लोड बिल्डिंग का सेल्फ वेट आएगा। ओके, मैं सेल्फ वेट को ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका, ऑल का लोड है। ओके, ऑल का लोड क्या आएगा आपका, पॉइंट लोड आएगा कि यूडीएल लोड आएगा, यूडीएल आएगा। ओके, ऑल थ्रू आउट बीम के ऊपर रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लोड ऐड करना पड़ेगा, यूडीएल ऐड करना पड़ेगा, जो किलोमीटर के ऊपर रहता है, किलोमीटर पर मीटर रहता है। यूनिफॉर्म फोर्स में आता हो, यूनिफॉर्म फोर्स क्या करने का, बीम के ऊपर अप्लाई करने का। ओके, जब बीम रहेगा तो बीम के ऊपर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आपका ऑल, सॉरी ऑल आएगा। ओके, तो ऑल का लोड क्या करना पड़ेगा, अभी काउंट करना पड़ेगा। ओके, तो ऑल का लोड निकालने का है तो क्या करना पड़ेगा, ऑल थिकनेस इंटू ऑल विड्थ। ओके, ऑल विड्थ का मतलब जो आपका लेंथ रहेगा। ओके, ऑल थिकनेस इंटू लेंथ इंटू क्या करो, हाइट ऑफ ऑल करो, क्या मिलेगा आपको, वैल्यू मिलेगा, वैल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक करो, क्या मिलेगा आपका, लोड मिलेगा, किलो न्यूटन्स में लोड मिलेगा। आप ऑल का निकल रहे तो ऑल क्या रहेगा आपका, यूडीएल टाइप रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या करो, अभी मीटर करो, क्योंकि आपका यूडीएल में तो डिवाइडेड बाय मीटर करना पड़ेगा। ओके, लोड डिवाइडेड बाय क्या करो, लेंथ करो, आपका क्या मिलेगा, किलो न्यूटन और मीटर में, किलो न्यूटन पर मीटर में क्या मिलेगा आपको, लोड मिलेगा। ओके, यूनिफॉर्म फोर्स रहता है। ओके, अतः अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से टाइप के ऑल यूज करने वाले। ओके, क्या आपका ऑल का जो मटेरियल रहता है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक रहता है, तो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, आप ब्रिक कौन सी यूज करने वाले, या आप C4X ब्लॉक, या आपका नॉर्मल ब्रिक रहता है वो यूज करने वाले, या आपका अलग अलग टाइप का भी हॉलो ब्लॉक्स भी रहते हैं वो यूज करने वाले। ओके, इसके ऊपर उनका क्या रहता है, वेट रहता है। ओके, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक करो, आपको क्या मिलेगा, लोड मिलेगा, लोड डिवाइडेड बाय क्या करो, अभी मीटर करो, मीटर का मतलब लेंथ करो, आपको क्या मिलेगा, उनका इंटेंसिटी मिलेगा। ओके, आप नॉर्मल ब्रिक रहते जो आपका 20/10/10 रहता है, तो उनका लोड कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आता है, मैं 11.5 लेता हूँ यहाँ से। ओके, क्योंकि क्या है, वो ऑल लोड है, उनका इंटेंसिटी 20 या 80 लेते हैं, उनके हिसाब से थोड़ा उनका लोड भी ज्यादा आता है। ओके, मैं अभी ऑल का लोड ऐड किया, अभी यहाँ से ग्रेविटेशनल वाई डायरेक्शन में मैं अप्लाई करके लेता हूँ, यहाँ से ग्रेविटेशनल वाई डायरेक्शन। ओके, ऐड हुआ। ओके, इसके बाद एक लोड अप्लाई किया, इसके बाद क्या रहेगा आपका, पैरापेट ऑल का लोड भी रहेगा, जो ऊपर वाली स्टोरी रहते हैं, तो इसके ऊपर भी क्या करना पड़ेगा आपको, पैरापेट ऑल का भी लोड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसमें मेंबर लोड से, मेंबर लोड में क्या आपका फोर्स है। ओके, इसमें क्या करके लेता हूँ, डिफाइन करके लेता हूँ। ओके, अभी रेगुलर फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना लिया आपने, 3 मीटर्स लिए। ओके, पैरापेट ऑल का हाइट कितना रहता है, 0.9 मीटर लेते हैं। ओके, तो इसमें भी क्या करो, ऑल थिकनेस इंटू ऑल लेंथ इंटू ऑल हाइट करो। अभी पहले वाली ऑल फोर्स में क्या था, अभी फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस 3 मीटर था। ओके, अभी इसमें क्या आएगा, 0.9 मीटर आएगा, उनका भी इंटेंसिटी कम आएगा। ओके, आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके इसमें डाल सकते हैं। ओके, मैं अभी 2.5 या 2.7 ऐड करके लेता हूँ। ओके, जो पैरापेट का ऑल लोड रहेगा इसके ऊपर मैं ऐड करके लेता हूँ। ओके, ग्रेविटेशनल ऑय डायरेक्शन उनको भी ऐड करके लेता हूँ, ऐड हुआ क्या नहीं ऐड हुआ, ओके ऐड।
इसके ऊपर क्या करने का, मेंबर लोड डालने का, कितना डालने का, मैं 2.7 ऐड करके लेता हूँ यहाँ से प्लस, ऐड हुआ इंटेंसिटी। ओके, इसके बाद आपका स्लैब का भी लोड रहता है, तो स्लैब का भी लोड ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसमें जो आपका सेल्फ वेट रहता है, तो सेल्फ वेट में स्लैब आता नहीं, सेल्फ वेट में खाली बीम कॉलम आता है। तो सेल्फ वेट का भी क्या करना, सॉरी आपका ऑल का भी, जो आपका प्लेट है, प्लेट का मतलब जो स्लैब है आपका, उनका भी क्या करने का भी लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, थिकनेस इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट करो। ओके, थिकनेस 0.15 लेता हूँ, थिकनेस इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट करो, आपका क्या आएगा 3.75 आएगा। इनका क्या करके करके लेता हूँ, इंटेंसिटी अप्लाई करके लेता हूँ। ओके, वो डिजाइन के ऊपर रहता है, मैं अभी रैंडमली 10.15 कंसिडर करके लेता हूँ, 150 mm का स्लैब कंसिडर करके लेता हूँ, उनको भी ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, अभी ऐड किया लोड। ओके, और क्या करने का, अभी लाइव लोड भी अप्लाई करने का, डे लोड, यहाँ से लाइव लोड भी डिफाइन करके देता हूँ। लोड किस डिटेल्स में आता हूँ, इसमें क्या लाइव लोड, लाइव लोड का भी कंडीशन डिफाइन करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, ऐड, ओके, लाइव लोड ऐड हुआ, इसमें ऐड करके लेता हूँ। जो लाइव लोड है वो प्लेट के ऊपर ऐड करके लेता हूँ, प्लेट के ऊपर स्लैब के ऊपर आपका लाइव लोड होता है ना, वो भी मैं यहाँ से ऐड करके लेता हूँ। ओके, मैं रैंडमली 3 किलोमीटर लेता हूँ यहाँ से। ओके, क्योंकि आपका एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, तो कितना ऐड करने का, पब्लिक बिल्डिंग रहता है आपका, रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहता है, या अलग अलग टाइप का रूम रहता है। 875 पार्ट 2 आपका जो लाइव लोड, लाइव लोड कोड का क्या है अभी, जो आपका आईएस कोड है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, रूम के ऊपर डिपेंड है, पब्लिक बिल्डिंग रहता है तो पब्लिक का ले लो, हॉस्पिटल रहता है तो हॉस्पिटल का ले लो। ओके, उनके हिसाब से उनका फैक्टर भी क्या करो, ऐड करो, तो पब्लिक रहता है तो थोड़ा ऐड करके थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, ऐड किया, उनको भी ऐड करके लेता हूँ। वो प्लेट लोड है आपका। ओके, आपका क्या हुआ, अभी आर्थिक लोड डिफाइन किया, विंड लोड भी डिफाइन किया, डेल लोड डिफाइन किया, लाइव लोड भी डिफाइन किया। ओके, अभी विंड लोड, आर्थिक लोड इसके ऊपर अप्लाई किया, अभी डेल लोड भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या, कि आपके बिल्डिंग के ऊपर लोड अप्लाई नहीं हुआ, खाली डिफाइन किया। ओके, सेल्फ वेट है, तो होल बिल्डिंग के ऊपर क्या आएगा, सेल्फ वेट आएगा आपका। ओके, मैं सेल्फ वेट में आता हूँ, फ्यू असाइन टू फ्यू। ओके, सबके ऊपर क्या आएगा आपका, सेल्फ वेट आएगा। ओके, इसके बाद क्या है आपका, वॉल लोड है। ओके, सब बीम रहता है इसके ऊपर आएगा। ओके, इंटरनल ऑल का थिकनेस कम रहता है तो इसके ऊपर भी कम लोड आएगा। ओके, इधर तो मैं थ्रू आउट एक ही लोड कंसिडर करता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन के लिए भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, आपका इंटरनल ऑल थिकनेस कम रहता है तो उनके हिसाब से क्या करो, कैलकुलेट करके लोड डालो। ओके, इसके ऊपर खाली आपका फर्नीचर का पार्ट रहता है, पार्टीशन ऑल रहता है कम थिकनेस का। ओके, तो उनके हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से क्या करो, उनका ऑल इंटेंसिटी का जो लोड है वो ऐड करके ले लो। ओके, इसमें तो मैं थ्रॉट डाल के लेता हूँ। ओके, वो क्या है आपका, आपका ऑल का लोड है। ओके, तो मैं सब बीम के ऊपर ऐड करके लेता हूँ। सिलेक्ट पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट पैरेलल टू क्या रहेगा आपका, वाई डायरेक्शन में जेड, और एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका, बीम रहेगा। तो इसके ऊपर ऐड करके लेता हूँ, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके लेता हूँ। ओके, आपका यूडीएल है, तो यूडीएल का सिंबल क्या रहता है आपका, थ्रोट, आपको लाइन करके, लाइन मार्कआउट करके क्या शो हो जाएगा, लोड शो हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है आपका, पैरापेट ऑल का भी लोड आपने डिफाइन किया है, वो भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, पैरापेट ऑल में आता हूँ। ओके, तो पैरापेट ऑल का क्या आएगा, अभी टॉप स्टोरी के ऊपर लोड आएगा। ओके, मैं खाली टॉप स्टोरी को सिलेक्ट करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, फ्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, और इधर टॉप में आता हूँ। ओके, टॉप का जो एंड का बीम है उनको खाली सिलेक्ट करके लेता हूँ, क्योंकि आपका जो कॉर्नर का या एंड का बीम रहता है, फेरे फेरे का बीम रहता है, तो इसके ऊपर क्या आता है आपका, इसके ऊपर ही क्या आएगा आपका, लोड आएगा। ओके, उनको ही खाली सिलेक्ट करके लेता हूँ मैं यहाँ से। खाली क्या करो, फेरी फेरी का बीम सिलेक्ट करके ले लो यहाँ से। ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या वन बाय वन भी क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
ओके अभी क्या हुआ, अभी फेरी फेरी का बीम सिलेक्ट हुआ है। ओके अभी लोड केस भी क्या है, सिलेक्टेड है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके क्या करता हूँ, लोड अप्लाई करके लेता हूँ। ओके लोड अप्लाई हुआ, चेक करने का है तो क्या कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक में चेक कर सकते हैं। ओके जो आप ब्लू कलर में दिख रहा है तो आपका क्या है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर इंटेंसिटी का क्या है अभी लोड है। ओके और आपका जो ऊपर का दिख रहा है अभी पर्पल कलर का, वो क्या आपके 11.5 इंटेंसिटी का क्या है लोड से। ओके और एक बार होल स्ट्रक्चर करके लेता हूँ। ओके इसके बाद क्या है आपका स्लैब का लोड है। ओके तो क्या करना पड़ेगा, स्लैब लेवल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, अभी ऐड करना पड़ेगा। ओके अभी क्या करो, स्टोरी का लेवल है उनको सिलेक्ट करो और इसके ऊपर क्या करो, अभी आपका स्लैब लोड ऐड करके ले लो। ओके इधर एक स्लैब आएगा और इधर एक क्या आएगा, अभी स्लैब आएगा। वो तो क्या है आपका प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल के ऊपर आने वाला क्या नहीं आने वाला। ओके आपको जो मुरुम फिल्म रहता है डीपीसी का लोड अप्लाई करने का तो प्लिंथ के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके जो आप मुरुम फिलिंग करने वाले हैं या आपको इसके ऊपर डीपीसी और रबल्स ऐड करने वाले हैं, उनका भी इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, आप प्लिंथ बीम के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ओके मैं अभी स्लैब लेवल का सिलेक्ट किया, स्लैब लेवल का इंटेंसिटी 3.75 आपने डिफाइन किया, वही मैं इसके ऊपर ऐड करके लेता हूँ। ओके इसके बाद क्या आपका लाइव लोड है। ओके लाइव लोड क्या है आपका, लाइव लोड आपका 4.5 किलोमीटर मैंने सिलेक्ट किया। अभी वो प्लेट के ऊपर ऐड करने वाले तो मैं डायरेक्टली असाइन टू व्यू करके लेता हूँ। ओके क्योंकि वो खाली प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके वो क्या हुआ, सब लोड अप्लाई हुआ। ओके लोड अप्लाई करने के बाद आपको जो रहता है तो वो क्या रहता है, आपका कॉम्बिनेशन रहता है। ओके मैं लोड के डिटेल्स में तो ऐड करके लेता हूँ, यहां से क्या करो, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं या ऑटो लोड कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ओके यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। मैं डिफाइन कॉम्बिनेशन करके लेता हूँ। ओके अभी कॉम्बिनेशन भी मैं बताता हूँ। ओके खाली एक ही ऐड करके लेता हूँ और सब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका 1.5 मेरा डेल लोड प्लस क्या है आपका लाइव लोड है। ओके डेल लोड प्लस यहाँ से लाइव लोड करके लेता हूँ मैं यहाँ से। मैं अभी कॉम्बिनेशन डिफाइन किया, यहाँ से फोर्स ऐड करके लेता हूँ। ओके डेल लोड लाइव लोड के उनको ऐड करके लेता हूँ और उनको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है आपका 1.5, उनको 1.5 फैक्टर ऐड करके लेता हूँ। और क्या करो, ऐड करो, आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ओके वैसा सेम क्या करो, आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। आपका क्या है कॉम्बिनेशन 1.2 आपका डेल लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्या है आपका EQ इन डायरेक्शन में ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। इधर क्या लिया है, डेल लोड प्लस लाइव लोड प्लस और माइनस अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन। ओके प्लस और माइनस अर्थक्वेक इन जेड डायरेक्शन, वो भी कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। और विंड का भी सेम क्या आएगा, अभी 4 कॉम्बिनेशन आएगा। ओके विंड का कौन सा 4 कॉम्बिनेशन आएगा, डेल लोड प्लस लाइव लोड, विंड लोड विंडवर्ड इन एक्स आणि लिवर्ड इन एक्स। ओके सेम विंडवर्ड इन जेड और लिवर्ड इन जेड कॉम्बिनेशन आएगा। ओके वैसा क्या कर सकते हैं, सेम ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक ऐड किया तो उतना ही ऐड करके लेता हूं पहले। आपका फैक्टर कितना है 1.2। ओके यहां से 1.2 फैक्टर में ऐड करके लेता हूं, ऐड किया क्लोज करो, वो भी क्या हो जाएगा 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन ऐड हो जाएगा। वैसे क्या कर सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। और भी कॉम्बिनेशन है इसमें 0.9 डेल लोड। ओके 0.9 डेल लोड प्लस और माइनस 1.5 विंड लोड इन प्लस और माइनस एक्स डायरेक्शन, 1.5 विंड लोड इन जेड डायरेक्शन प्लस और माइनस जेड डायरेक्शन, 1.5 अर्थक्वेक इन प्लस और माइनस एक्स डायरेक्शन, अर्थक्वेक प्लस और माइनस इन सेम आएगा। ओके 0.9 का भी हुआ। ओके 0.9 सॉरी 1.5 डेल लोड प्लस और माइनस 0.9 अर्थक्वेक लोड, वो भी केस आएगा। ओके आपको जितना केस ऐड करने का उतना क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टोटल 42 लोड कॉम्बिनेशन है, 42 लोड कॉम्बिनेशन है। आपके पास इतना ऐड करने के लिए टाइम नहीं। ओके मैं अभी खाली एक्सप्लेन किया 7-8 आपको। ओके तो उनके बेसिस आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको मोर लोड कॉम्बिनेशन इसमें ऐड करने के तो आप क्या कर सकते हैं, आपका डक्टाइल डिटेलिंग का आईएस कोड है 13920 करके 2016 का है, 13920 डक्टाइल डिटेलिंग का आईएस कोड 2016 का। इसमें आपको क्या मिलेगा, लोड कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओके यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी 2 ही ऐड किए। ओके इसमें आपको अर्थक्वेक को डिजाइन करने के तो अर्थक्वेक को भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको खाली डेल लोड लाइव लोड के लिए डिजाइन करने के
तो दोनों के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, मैं खाली क्लोज करके लेता हूँ। इसमें क्या किया, खाली लोड ऐड करके लिया। ओके, लोड ऐड करने के बाद मैं एनालिसिस करके लेता हूँ यहाँ से। कमांड में क्या आपका एनालिसिस का ऑप्शन है। ओके, एनालिसिस में क्या आपका परफॉर्म एनालिसिस। ओके, परफॉर्म एनालिसिस में क्या आता है, मैं अभी ऑल ऑप्शन क्या करके लेता हूँ, यहाँ से चेक करके लेता हूँ। ओके, क्या करो, एनालिसिस करने के बाद, अबे एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद यहाँ से क्या करो, मॉडल रन करके ले लो। ओके, आपको क्या मिलेगा, आपको एनालिसिस का रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, अभी वन मोर लोड एम्प्टी केस बोल रहा था। ओके, तो इसमें क्या रहेगा आपका, एक एम्प्टी लोड केस रहेगा, उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा। उनका एरर नहीं आता, उनका खाली वार्निंग आता है। वार्निंग को क्या कर सकते हैं आप, कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। ओके, वार्निंग रहता है तो वार्निंग को आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। बट एरर रहता है तो एरर को कंटिन्यू कर सकते हैं आप, उनको क्या करना पड़ता है, एरर को रिमूव करना पड़ता है। ओके, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि मॉडल भी लेंदी। ओके, इसमें एरर भी आता है, एरर भी क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है आपको। ओके, आने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा एरर है, उनको कैसा रिड्यूस करने का। ओके, कौन सा वैल्यू मिसिंग है, कौन सा ऐड करने का है। ओके, वो भी क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता है। ओके, इसमें क्या है, एरर क्या है, 0 है। ओके, यहाँ से फिर आउटपुट फाइल लेता हूँ मैं। ओके, इसमें एक ही एरर नहीं। ओके, खाली वार्निंग है, वार्निंग को भी क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे। ओके, ओके, तो अभी इसमें वार्निंग क्या है, प्लेट नंबर badly shaped or not convex और not numbered counter clockwise। ओके, इसमें प्लेट प्रॉपर ऐड नहीं किया। ओके, सेम में टैंपिंग रेशियो का एरर है। ओके, इसमें सेल्फ वेट वन विंड लोड ओके शुड बी डिफाइंड आफ्टर फ्लोर डायफ्राम डिफाइंस, अदरवाइज विंड लोड जनरेशन में बी अनसक्सेसफुल ड्यूरिंग द एनालिसिस। ओके, इसमें क्या करना पड़ता है, डायफ्राम ऐड करना पड़ता है। ओके, उनका क्या है, एरर है। ओके, सेम उनका भी क्या है, विंड फोर्स। ओके, उनका भी सेम रहेगा। ओके, और लास्ट क्या, इफ दिस यूबीसी आईबीसी एनालिसिस टेंशन एंड कॉम्प्रेशन लोड एनालिसिस सेल्फ select optimize, then each UBC case should be followed by the perform analysis chance। ओके, तो वो क्या है, आपका यूबीसी का एक एरर है, आपका डायफ्राम का भी एरर है एक। ओके, इसके बाद आपने जो प्लेट बैडली से प्लेस किया है। ओके, इसका मतलब क्या कि प्लेट आपने रेक्टेंगुलर प्लेस नहीं किया। इसमें रेक्टेंगुलर का ऑप्शन है, 4 नोडेड प्लेट, बट आपका क्या रहता है, आपका प्लेट रहता है तो कभी कभी क्या रहता है, तो इसमें मैक्सिमम नोड पे आता है। ओके, इसमें क्या आपका 4 नोडेड प्लेट है, बट इसमें मोर देन 2 नोड्स आता है ना, सॉरी मोर देन 4 नोड्स आता है ना। ओके, इसमें क्या 6 नोड आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेट बैडली हो जाएगा ना। ओके, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, आपका वो इसको इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम नोड ऐड नहीं कर सकते, 4 नोड के लिए ही आपके पास प्लेट है। ओके, ऐड किया, एनालिसिस किया, एनालिसिस में 0 एरर है। इसके बाद क्या करेंगे, अभी डिजाइन करेंगे। ओके, इसमें डिजाइन का भी ऑप्शन है, डिजाइन में आता हूँ, इधर क्या कॉन्क्रीट डिजाइन है। ओके, कॉन्क्रीट डिजाइन में क्या करेंगे, अभी 1 बाय 1 4 5 6 आइस कोड भी सिलेक्ट करके लेते हो यहाँ से, सिलेक्ट पैरामीटर। ओके, तो आपको डिजाइन करने का है तो क्या करना पड़ेगा, डिजाइन पैरामीटर तो ऐड करना पड़ेगा। कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है, स्टील का ग्रेड कौन सा है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील के लिए भी लिया, शेयर रेनफोर्समेंट आपको जो ट्रांसवर्स रेनफोर्स रहते हैं उनके लिए भी एक मैं कंडीशन ऐड किया, और आरसीसी के और एक कंडीशन ऐड करते ट्रैक करके एक रहता है। ओके, वो पैरामीटर ऐड किया, 4 ही पैरामीटर रहता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मींस एफसी रहता है, एफ मीन यील्ड स्ट्रेंथ में रेनफोर्समेंट है, शेयर रेनफोर्समेंट और सिलेक्ट ट्रैक। ट्रैक भी आपको मैं आगे बताता हूँ। डिफाइन किया, डिफाइन के बाद क्या करूं, उनको उनका वैल्यू पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, आपका क्या है अभी, कंक्रीट M25 ऐड करके लेता हूं, 25 M25 ग्रेड का ऐड करके लेता हूँ। इसके बाद 415 जो आपका स्टील ग्रेड है उनको भी ऐड करके लेता हूँ मेन रेनफोर्समेंट के लिए, और शेयर रेनफोर्समेंट के लिए भी मैं ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। 415 ट्रिपल जीरो ऐड करो यहाँ से। और ट्रैक है आपका, ट्रैक का मतलब क्या, आपको मिनिमम बीम कितना डिजाइन करने का है, आपको मिनिमम डिटेल्स के लिए करने का, इंटरमीडिएट डिटेल्स की, या 1/4 सेक्शन के लिए डिटेल्स डिजाइन करने का। ओके, उनको ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, कमांड्स में आता हूँ, कमांड्स में जो कंपोनेंट डिजाइन करने का वो ऐड करके ले लो।
कॉलम डिजाइन करने का, स्लैब डिजाइन करने का, उनको क्या करो खाली ऐड करके ले लो। ओके, ऐड हुआ, नीचे ऐड हो चुका है। ओके, उनको क्या करो 1 बाय 1 ऐड करके ले लो। कॉन्क्रीट है, असाइन टू व्यू करो। एफ मेन है, असाइन टू व्यू करो। ओके, सब सेक्शन रहेगा। सेक्शन में क्या आने वाला है आपका, मेन रेनफोर्समेंट और शेयर रेनफोर्समेंट आने वाला है। ट्रैक, सब बीम और कॉलम में ट्रैक आने वाला है, मैक्सिमम डिटेल्स आने वाला है। ओके, इसके बाद एलिमेंट मतलब स्लैब रहता है। स्लैब सब फ्लोर के ऊपर आएगा। अभी बीम आएगा क्या, नहीं आएगा। बीम को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बीम को यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। बीम सिलेक्ट करो, यहाँ से क्या करो, पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन का बीम सिलेक्ट करो। यहाँ से क्या करो, पैरेलल टू जेड डायरेक्शन का बीम सिलेक्ट करो और उनको क्या करो, असाइन करके ले लो। ओके, आपको बीम क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड रहेगा। कॉलम क्या रहेगा आपका, पैरेलल टू वाई डायरेक्शन रहेगा। उनको सिलेक्ट करो और उनको क्या करो, असाइन करके ले लो। ओके, वो क्या हुआ, आपका डिजाइन हुआ। डिजाइन के बाद क्या करो, डायरेक्टली यहां से एनालिसिस, रन एनालिसिस करो। आपको क्या मिलेगा, डिजाइन का रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, यहां से भी क्या कर सकते हैं आप, डिजाइन कर सकते हैं। और बेंटली का और एक सॉफ्टवेयर है, स्टार्ट प्रो का और एक सॉफ्टवेयर है, आरसीडीसी करके। ओके, आरसीडीसी में क्या कर सकते हैं आप, आरसीडीसी में भी क्या कर सकते हैं आप, डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर स्टार्ट प्रो है, स्टार्ट प्रो में डिजाइन कर सकते हैं, बट इतना आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, जितना आरसीडीसी में मिलता है। ओके, क्योंकि स्टार्ट प्रो है तो एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर बेटर है। सॉफ्टवेयर एनालिसिस के लिए बेटर है, इसमें रिजल्ट्स मिलता है बट इतना प्रॉपर नहीं मिलता। ओके, जितना आरसीडीसी में मिलता है। ओके, अभी टाइम रहता है तो इसमें भी आपको मैं एक प्रोजेक्ट रन करके, वही प्रोजेक्ट आपका रन करके दिखाता हूँ। ओके, ओके, चलो अभी क्या हुआ, अभी डिजाइन हुआ है। ओके, फिर आउटपुट फाइल में आता हूँ, डन करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, इसमें क्या है, रिजल्ट्स है आपका। रिजल्ट्स में आता हूँ, इसमें क्या है, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स। ओके, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स में आओ, इसमें क्या मिलेगा आपको, डिजाइन मिल रहे, बीम नंबर, डिजाइन रिजल्ट्स। ओके, आपका जो M25 ग्रेड का कॉन्क्रीट है, AP415 का स्टील है आपका, प्राइमरी सेकेंडरी, आपका लेंथ मेंबर का। ओके, साइज ऑफ सेक्शन क्या है आपका वो, और आपका डिफॉल्ट कवर आएगा। ओके, इसमें सैकिंग हॉकिंग का भी रिजल्ट आता है, एनालिसिस का पार्ट रहता है। इसके बाद इसमें आपको क्या दिखेगा, डिजाइन का पार्ट दिखेगा। ओके, आपका टॉप का बार वो बॉटम का बार रहेगा। ओके, वैसा क्या आएगा, हर एक मेंबर का क्या मिलेगा आपको, स्टील मिलेगा, टॉप बॉटम। ओके, बीम नंबर, और इसके बाद क्या मिलेगा, टॉप बॉटम का स्टील मिलेगा। ओके, वो रैंडमली आता है, आपको क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्ड एरिया के हिसाब से क्या करना पड़ता है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, सीट बनाने का। ओके, तो वो क्या आपका प्रोजेक्ट था। ओके, टाइम है तो थोड़ा मैं आरसीडीसी में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें प्रॉपर मिलता है, बट इसमें आपको सीट टाइप टेबल फॉर्मेट में आपको स्टील मिलता है। ओके, इसमें क्या है, मेरा आरसीडीसी सॉफ्टवेयर, आरसीडीसी में आपको रन करके दिखाता हूँ, इसमें आपको प्रॉपर स्टील मिलेगा। ओके, वो भी आपका स्टैट प्रो का ही सॉफ्टवेयर है। ओके, बट वो स्टैट प्रो का एक्सटेंशन है, डिजाइन का एक्सटेंशन। ओके, इसमें ईटैप का भी फाइल क्या कर सकते हैं आप, रन कर सकते हैं। सैप 2000 का भी, सेप का भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और स्टैट प्रो का भी क्या कर सकते हैं आप, रन कर सकते हैं। ओके, उनको रैंडमली में खाली नेम ऐड करके लेता हूँ, तो ब्राउज करके भी लेता हूँ यहाँ से। ओके, ब्राउज करने के बाद जो आपका लोकेशन है फाइल का, ओके, वो क्या करो, यहाँ से ऐड करके ले लो। हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इसमें मैं सेव किए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बिल्डिंग का आपका वही ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके, उनको ऐड करने के बाद क्या करो, आपको प्लीज क्लोज द स्टार्ट प्रोफाइल। ओके, यहाँ से ओपन है स्टार्ट प्रो का फाइल। ओके, इसलिए ऐड नहीं हो रहा। ओके, इसमें क्या करो, ओपन करो। ओके, ओपन करने के बाद अनेबल टू रीड एनालिसिस डाटा। ओके,
और एक फाइल है, ओके, वो ऐड करके दिखाता हूं मैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक सेव करके रखा था, इसमें एक हॉस्पिटल बिल्डिंग, उनको सिलेक्ट करके लेता हूँ। ओके, ऐड हो चुका है। ओके, अभी मेरे को फुटिंग का डिजाइन करने का, तो फुटिंग में आता हूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके लेता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हो रहा है अभी। ओके, इसमें लोड हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। लोड होने के बाद क्या मिलेगा आपको, उनका डिजाइन का एक स्टेप्स आता है। स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है आपको, मेंबर ऐड करना पड़ता है। मेंबर का मतलब जो आपने फोर्स डाला, जो आपने फोर्स डाला है उनको क्या करना पड़ता है, खाली पाथ ऐड करना पड़ता है। ओके, ओके, वो क्या आया इसमें, फुटिंग का पोजीशन आया है खाली। ओके, तो इसमें क्या करने का, भी डिजाइन करने का, जनरल सेटिंग, रेनफोर्समेंट सेटिंग, डायरेक्टली में बेसिक लोड केस में आता हूँ। इसमें क्या किया, अभी डेल लोड लाइव लोड दोनों ही डाला है, दोनों को सिलेक्ट करके लेता हूँ। ओके, इसमें क्या करना पड़ेगा, डेल लोड का मैंने केस डाला तो डेल लोड ऐड करके लेता हूँ, इसमें लाइव लोड का डाला है तो लाइव लोड का केस ऐड करके लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके ऐड करके लेता हूँ यहाँ से। ओके करो। ओके करने के बाद आपका कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन ऐड करके ले लो यहाँ से। ओके, डायरेक्टली इसमें क्या करता हूँ, ऑटो डिजाइन करके लेता हूँ। ऑटो डिजाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अभी स्टील का सीट मिलेगा। ओके, जो आपका जो साइट का डिजाइन रहता है, ओके, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन रहता है वैसा क्या मिलेगा आपको, सीट मिलेगा। ओके, ओके, चलो आपको क्या मिलेगा इसमें, पूरा सीट मिलेगा। ओके, अभी क्या मिल रहा है, अभी सीट मिल रहा है। ओके, उनका प्रोजेक्ट भी सेव करके लेता हूँ। सेव करने के बाद आपको रिजल्ट का क्या कर सकते हैं आप, एडिटिंग भी कर सकते हैं। वो सब क्या है, आपका फुटिंग का पोजीशन है। ओके, और इसमें क्या है, स्टील है। ओके, मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल सीट करके बना के लेता हूँ। आपका टेबल फॉर्मेट में क्या मिलेगा, अभी उनका स्टील मिलेगा। वर्टिकली में, हॉरिजॉन्टल में इतना प्रॉपर नहीं दिखता, मैं वर्टिकली करके लेता हूँ क्योंकि एक स्ट्रिप आया ना। ओके, इसमें शो नहीं हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फाइल लेन देन थोड़ा कन्वर्ट के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली, यहाँ से इसमें एक ऑप्शन रहता है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एटोकैड फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, आप डाटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट टू एटोकैड फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपका ड्राइंग सीट रहता है, A1 साइज का सीट रहता है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसमें ऐड नहीं हुआ अभी। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एटोकैड फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जो आपका प्लान भी है, ओके, जो फुटिंग का प्लान है आपको उनका सेंटर लाइन बनाने का है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें भी ऐड करके क्या कर सकते हैं, उनका सेंटर लाइन प्लान भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, जो आप मार्किंग डालते हैं ना, वो टाइम क्या रहता है, वो यूजफुल रहता है, वो भी क्या कर सकते हैं, डालते
AutoCAD में क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं सेंट्रल लाइन प्लान। ओके, और इसमें तो आपको सब स्टील मिलने वाला है। सब स्टील का मतलब जो फुटिंग में जितना स्टील लगने वाला है, ओके, नंबर ऑफ बार्स, बार साइजेस और बार स्पेसिंग आपको इसमें मिलेगा। ओके, ओके, हेलो, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। हेलो। ओके, सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा लैपटॉप भी हैंग हो रहा है, अभी चार्जिंग भी थोड़ा खत्म हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल इवेंट ऑर्गेनाइजिंग मेंबर एंड ज्वाइनिंग मेंबर फॉर गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंटिंग मी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ओके, क्योंकि अभी थोड़ा चार्जिंग भी मेरा खत्म हो रहा है। हेलो, यस सर। ओके, मेरा थोड़ा चार्जिंग का भी इशू हुआ है अभी, और थोड़ा लोड भी ले रहे हैं अभी। ओके, तो अभी क्या था, वो डिजाइन का पार्ट था। ओके, मैं अभी क्लोज करके दिखाता हूँ। ओके, प्रोग्राम भी क्लोज करके लेता हूँ, चार्जिंग भी खत्म हुआ है। ओके, तो थोड़ा चार्जिंग है इसमें, तो ओपन होता है तो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, मैं दो फाइल इसमें ऐड करके रखा है। ओके, आपको वो दिखाता हूँ। आपको फुटिंग का प्लान है, ओके, और फुटिंग का स्टील का रिजल्ट भी लिया था मैं। ओके, वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। थोड़ा ऑनलाइन रहते हैं ना, तो ऑनलाइन रहते तो वो थोड़ा टाइम भी लगता है सॉफ्टवेयर को भी। ओके, और उनका वो जो क्रैक वर्जन है ना, मेरे पास क्रैक वर्जन से थोड़ा इश्यू भी आता है ऑनलाइन के लिए, थोड़ा रन होते टाइम। 1 मिनट ओपन हो रहे हैं, फिर भी मैं दिखाता हूँ। एक मिनट वेट करो, अभी फाइल ओपन हो रहा है।
ओके, जब तक ओपन होता है तब तक मैं ऑटोकैड का एक फाइल ओपन है। ओके, उनका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ओके, वैसे आपको क्या मिलेगा, टेबल फॉर्मेट में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, वो क्या आपका टेबल से, वो आपको क्या मिलेगा, टेबल्स फॉर्मेट में आपको रिजल्ट्स मिलेगा। ओके, ओके, ऐड हुआ है। मैं यहाँ से डायरेक्टली डिजाइन करके लेता हूँ, ऑटो डिजाइन करके। ओके, वो क्या है आपका स्टील है, वैसा क्या मिलता है इसमें, स्टील मिलता है। ओके, इसमें क्या मिलेगा, वैसा स्टील मिलेगा। आप क्या कर सकते हो वैसा, जो इसमें स्टील दिया है। ओके, इसमें आपको दिखेगा 37 जो आपका बीम का नंबर है। ओके, सॉरी फुटिंग का नंबर है। फुटिंग में क्या कर सकते हो, वैसा स्टील आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। उनका स्पेसिंग भी आपको दिख रहा है।
all the students are requested to wait for some time as due to certain technical issues, sir had to leave and he would be rejoining soon. Yeah. Students, you can wait. It's just a technical problem which can happen with anyone. Anyways, these days, though, it's a very common thing which is happening with almost everyone, I suppose. कभी network delay, कभी technical snacks, or कभी laptop getting discharged or phone getting discharged. So I just request for one thing, and that is your patience. So please. Okay, till the time sir comes, I think we can do one thing, that whosoever is having any kind of a doubt, I think you all can put up your doubts on the chat box, so that as soon as sir joins, he'll see your doubts and then we'll have a good bunch of doubts to discuss. So anyone with any kind of a doubt, it's the right time to go on the chat box and put up your queries or ambiguities, if any. And if anyone wants to share anything regarding the workshop conduction or anything, because I'm sure you all are aware that this is the last day. So if there's anything which you would want to talk about the workshop, if there's anything which you feel that uh, you liked it or maybe disliked it, you are most welcome to talk about it.
So, sincere apologies, everyone, due to network issues, sir might not be able to continue. But it was really a blessing in disguise to have guys like Ganpat sir, Ajinkya sir, Anand sir, and finally Rucha ma'am. Complicated softwares like these are always difficult to learn, and getting workshops for them are not an easy task anymore. But with the support of graphic technologies, we could arrange these workshops and even learn the software in such easy and interesting manners. I have personally attended a lot of workshops, but there was something very different in the efforts by our guides. It was their experience and efforts which made things go smoothly and uninterrupted. Best part was the way they managed with the pranks by a few of our notorious learners. We apologize for that and really thank all the guides with the bottom of our hearts. Thank you so much. It was really a memorable experience to learn from you all. Lastly, thank you to all the learners who have turned this pre-capo workshop into a huge success. It wasn't possible without you all. Thank you, and we hope you all stay safe and keep working hard to build a strong future for yourselves. Thank you so much, everyone. Thank you. You all may leave. Yeah, thank you, Utkarsh. Hope you liked Thank it. you for this wonderful workshop. Oh, the pleasure is all ours. Please don't call me sir. I'm just a student like you all.